बी अकाउंटेबल, जवाबदेही बनो। आपकी क्या जिम्मेदारी, उस जिम्मेवारी को देखो और समझो और जिम्मेवारी को पकड़ो। जब भी आपको कोई व्यक्ति कोई भी काम दे, मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आगे बढ़कर हिस्सा लो। उस प्रोग्राम में कोई एक चीज़ ऐसी पकड़ो जो आप कर सको और उसके प्रति 100% अकाउंटेबल, 100% जवाबदेही। मतलब कि यदि सामने वाला सोचे कि यदि ये चीज़ मेरे हाथों में है तो वह चीज़ हो जाएगी, उसके लिए किसी को और जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जवाबदेही बनो, अपने आप को वह चीज़ करने के लिए पूर्ण रूप से झोंक दो कि हाँ, हमारे पास अगर कोई चीज़ हमारे पास में कोई टास्क यदि आया है तो वह हो जाएगा। जवाबदेही, जिम्मेदार और जवाबदेही, तो इसका एक चक्र बनाओ। जवाबदेही, जिम्मेदारी, जवाबदेही, जवाबदेही, जिम्मेदारी, जवाबदेही। मतलब इस चक्र में अपने आप को ढाल लो, अपने आप को इस तरीके से बना लो, क्योंकि जवाबदेही लोगों को परिणाम मिलते हैं। जवाबदेही लोगों को परिणाम मिलते हैं और बाकी लोग सपने देखते रह जाते हैं। तो आप जवाबदेही बनेंगे तो आप अपने आप को सफलता के चक्र में ढाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि आपको जो काम मिला है वह काम हो जाना चाहिए। अमीर लोग और कामयाब लोग, अमीर और कामयाब बनने के लिए जवाबदेही होना बहुत ही आवश्यक है। अमीर कामयाब के अलावा आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाह रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं अगर जॉब में के लिए भी जा रहे हैं तो आप ऑफिस में जाएंगे तो आपका जो बॉस रहेगा वो भी आपसे यही चाहेगा कि आप जवाबदेही रहें, अपनी चीज़ के प्रति आप पूर्ण अकाउंटेबल रहें। इसलिए क्योंकि किसी एक काम में सर्वश्रेष्ठ दे दो, जिससे परिणाम के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। किसी भी एक काम में, जो भी आपका एक काम है, उसमें पूरी ताकत से उस एक काम में लग जाओ और स्वयं जिम्मेदारी लो उस काम की। जवाबदेही के चक्र के अनुसार जीना सीखो, जवाबदेही के चक्र के अनुसार जीना सीखो। जवाबदेही लोगों को परिणाम मिलते हैं, बाकी लोग सपने देखते रहते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ देने की जिम्मेदारी लो, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की जिम्मेदारी लो। अपना जीवन एक चीज़ के लिए लगाने की जिम्मेदारी लो, अपने परिणामों की जिम्मेदारी लो। जो जवाबदेही लोग होते हैं, जैसे कि धोनी, यदि हार हुई है तो टीम की नहीं, अपनी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेते थे, इसलिए उनको महान कप्तानों के रूप में जाना जाता है। कहीं भी यदि हार गए हैं तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और यदि जीत गए हैं तो टीम को जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्योंकि वो जीत का जो श्रेय है वो अपने ऊपर ना लेके टीम के ऊपर। यदि हार गए हैं तो उसका सारा का सारा श्रेय अपने ऊपर, ना कि टीम के ऊपर। यही एक अच्छे बॉस की निशानी है, चाहे वो उस फील्ड में हो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यदि आप कभी आगे बॉस बनने जा रहे हैं, आप आगे कोई सीनियर बनने जा रहे हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, तो आपको अकाउंटेबल रहना जरूरी है। जवाबदेही बनो। यदि गलती हुई है तो खुद स्वीकार करो, और यदि कोई अचीवमेंट हुआ है तो अपने नीचे वालों को दो, क्योंकि उससे लोगों के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए जवाबदेही बनना जीवन में बहुत ही जरूरी है। हमेशा एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड में एक रेस हुई, उसमें जो हारने की दो घोड़ों की रेस हुई, उसमें जो हारने की संभावना जो थी वो, उसमें मान लीजिए फर्स्ट और जो रनर अप है, फर्स्ट का जो है $3 लाख इनाम है और जो रनर अप है उसका $3000 इनाम है। तो जब उस रेस को देखा गया और घोड़ों की जो रेस हुई वो इस तरीके से गए कि बिल्कुल मतलब पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा, तो उनको सामने आंखों से नजर नहीं आ रहा था कि पहला कौन आया दूसरा कौन आया। तब उन्होंने दूरदर्शी से जब देखा तो उसमें बाल की नोक के बराबर एक घोड़ा आगे पहुंच गया और वो फर्स्ट। बाल की देखने में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो प्राइस था $3000, $3 लाख। इसलिए जवाबदेही बनो। जो आप कार्य करोगे उसमें थोड़ा भी अगर पीछे और आगे रहे तो उसके रिजल्ट बहुत बड़े होंगे, परिणाम बहुत बड़े होंगे। इसलिए परिणाम को देखकर और आपको जवाबदेही बनना चाहिए।
गेंडा से सीख लो, गेंडा से। गेंडा जो चीज ठान लेता है वह करके दिखाता है। थोड़ा मतलब उसने अगर नीचे सर डाल दिया और उसको दीवार तोड़नी है तो तोड़नी है, चाहे उसमें लाखों गोलियां चला दो, कुछ भी कर दो, वो रुकेगा नहीं, तोड़ के ही दम लेगा। तो उसके जैसे अकाउंटेबल बनो, जो ठान लिया वो ठान लिया, करना ही है। दोस्तों धन्यवाद। आज का टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और किसी टॉपिक पे यदि वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।